आज हॉस्पिटल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस हमारे पास आया और हिस्ट्री लेने के बाद और बच्चे के पेरेंट्स से बात करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि बच्चा 9 साल तक काफ़ी नॉर्मल चाइल्ड की तरह स्कूल जाता था और सारे काम करता था, लेकिन 9वें 10वें साल के बाद अभी 14-15 साल की उम्र है और अब बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं और उनके माँ बाप उनको गोद में उठाकर इधर से उधर लेके जाते हैं। हमारे पास भी ऐसे ही आए थे। तो हमने मेडिकल हिस्ट्री जितनी भी ले सकते थे ली, उनके पास्ट रिपोर्ट्स देखी, रिकॉर्ड्स देखे, जितने भी मेडिकेशंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस हुए हैं इन द पास्ट। साथ ही साथ हमने उनकी और भी डिटेल्स ली ताकि हम उनका एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर पाएँ कि ये काफ़ी सीरियस बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें कि बच्चे 5 साल के बाद चल फिर नहीं पाते। एक बार बैठ जाते हैं तो उठने में परेशानी आती है, एड़ियाँ उठा के चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये भी मूवमेंट बंद हो जाती है। पिंडलियों का बड़ा होना इस बीमारी की सबसे कैरेक्टरिस्टिक साइन में से एक है। जब भी उठेंगे घुटनों पे भार दे के धीरे धीरे करके उठेंगे। कार्डियक अरिथमिया, दिल की धड़कन का कम होना, ज़्यादा होना, क्रिएटिनिन काइनेज बढ़ा हुआ आता है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, नो डाउट। लेकिन इसका ज्योतिष के साथ क्या संबंध है? ज्योतिष में इस बच्चे के चार्ट में आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि क्लियरली कुछ साइंस दिख रहे हैं कि ये स्केलेटल मसल्स और स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, अपना भार खुद संभाल नहीं पा रहा है ये बच्चा। तो ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो आप देखिए कि बच्चे का जन्म, मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ, 3 मार्च 2011 को सुबह 9:30 बजे पटियाला में ही हुआ है। और इसके साथ साथ ये बच्चा 9 साल तक स्कूल जाता रहा, उसके बाद अभी पिछले 4-5 साल से स्कूल नहीं जा रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जन्म हुआ है और जब जन्म हुआ तो इनको दशा चल रही थी मंगल की। मंगल की दशा 2014 तक चली और उसके बाद अभी इनको 2014 से लेकर राहु की दशा चल रही है। तो आप मानकर चलिए कि ये मेष लग्न के जातक हैं और इनकी राशि जो है मकर राशि है। ऐसे में और केतु तृतीय भाव में और शनि वक्री हैं, राहु नवम भाव में और दशम भाव में शुक्र। बाकी मंगल और बुध सूर्य के साथ हैं, जो कि अस्त माने जाएंगे। गुरु 12वें भाव में है, मीन राशि में। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें तो इसमें मेनली स्केलेटल मसल्स की वीकनेस और उनकी डिस्ट्रॉफी होती है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, मसल फाइबर डीजेनरेट होते रहते हैं। शनि को ज्योतिष शास्त्र में मांसपेशियों का कारक माना गया है, साथ ही साथ मंगल को भी। स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है शनि से देखा जाता है और मंगल से हम देखते हैं मांस धातु। अब अगर आप देखें तो इनकी कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि 11वें भाव में बैठे हैं, और इसके साथ साथ अगर हम देखें शनि, जो कि 10वें और 11वें के स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठे हैं। यहाँ पे मेरे ज्योतिष के जो जानकार दर्शक हैं उनको स्पष्ट दिख रहा होगा कि 6ठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं। रोग का विचार जब हम करते हैं 6ठे भाव से, तो 6ठे भाव के स्वामी यहाँ पे 6 नंबर राशि है, यानी कि बुध, जो कि 11वें भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में। 6ठे से 6ठा बुध ने शनि के साथ, यानी 6ठे और 11वें भाव का आपस में परिवर्तन हुआ है, जो कि एक बिग नेगेटिव पॉइंट इनकी कुंडली में बनकर आता है। और शनि 11वें भाव के भी स्वामी हैं। 11वें भाव से हम पिंडलियों का विचार करते हैं, घुटनों के नीचे जो हमारी घुटने हैं, घुटनों के नीचे वाली जो हिस्सा है शरीर का, उसका विचार करते हैं। तो रोग के स्वामी से शनि ने परिवर्तन किया है और 6ठे से 6ठा होने के कारण 11वें भाव से भी हम रोग को देखते हैं। तो इस बच्चे की जो मस्कुलर वीकनेसेस हैं वो स्पष्ट यहाँ दिख रही हैं। साथ ही साथ लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर, जो कि ओवरऑल हेल्थ के, हमारी लॉन्जेविटी के कारक माने जाते हैं, दीर्घायु के कारक माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति, जो कि मेष लग्न की कुंडली के लिए बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट होते हैं, उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है साक्षात, तो गुरु भी पीड़ित हुए। साथ ही साथ केतु की दृष्टि जो है मंगल, बुध और सूर्य तीनों पर पड़ रही है, तो सूर्य मंगल बुध, सूर्य भी ओवरऑल हेल्थ और आत्मबल के कारक हैं, मंगल हमारे पराक्रम के कारक हैं, इनके लिए आयु के कारक हैं क्योंकि लग्नेश हैं। बुध हमारे रोगेश हैं, जिस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो रोग भी ऐसा होगा जिसका इलाज संभव ना हो। केतु भ्रमित करते हैं, केतु ऐसा रोग देते हैं जो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आते, पकड़ में आते हैं तो ट्रीटमेंट नहीं होता। अब इनका जो इस बीमारी के शुरू होने का समय है वो आप देखिए कि बीमारी इनकी शुरू ही 2017 से 2017 से ही इनकी साढ़े साती भी शुरू हुई।
अभी इनकी 7.5 चल रही है, मकर राशि के जातक हैं तो 7.5 इनकी मार्च तक चलेगी। तो आप मान के चलिए कि ये 7.5 का समय मेष लग्न के लिए शनि अकारक ग्रह हैं, नो डाउट। छठे भाव में बैठे हैं, रोग के भाव में बैठे हैं, और इसके साथ साथ अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो 7.5 के साथ ही इनकी ये दिक्कत शुरू हुई, और राहु की दशा चल रही है। तो बचपन में राहु की दशा पढ़ाई खराब कराने का पूरा पूरा इंतजाम करके आई इनके लिए। पहले भाव पे दृष्टि, पंचम भाव पे दृष्टि राहु की, राहु पंचम भाव को देख रहे हैं, शिक्षा को बाधित कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी चंद्र और शुक्र की युति है 10वें भाव में। तो भावपति और भावकारक का सिद्धांत अगर हम लगा के चले तो लग्न भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है केतु की दृष्टि से, लग्न पीड़ित है राहु की दृष्टि से, गुरु पीड़ित है शनि की दृष्टि से, और इसके साथ साथ 11वां भाव भी, जो 11वें भाव का स्वामी है वो छठे भाव में चला गया है, जो कि रोग का भाव है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इनकी कुंडली में। एक चीज़ स्ट्रांग है जो कि देखने को मिली है, मार्स और जो वीनस हैं, जो इनके D9 नवमांश कुंडली में इनके शुक्र और मंगल दोनों उच्च के हैं, लेकिन उसका फ़ायदा इनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि नवमांश इनका सिंह राशि का बनता है, जिसके स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ गए हैं। तो रोग से इनका पीछा ताउम्र नहीं छूटने वाला, और ये आयु का भी क्षय का कारण बन रहा है इनके लिए। इनके पिता को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। राहु की दृष्टि नवम में है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स का सूचक बनता है। जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आयुर्वेदिक पद्धति से चल रहा है, मेडिकेटेड ऑयल्स और मिनरल मिक्स्ड मेडिसिन्स इनको दी जा रही हैं, ताकि इनके अंदर बल आए, स्ट्रेंथ आए, और ये दोबारा चलने फिरने में समर्थ हो सकें। अगर हम इलाज करना चाहें, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें विद एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो हम इनके मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे और इनके गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, ताकि ये अपने जितनी भी इनकी उम्र है, जितनी भी इनकी एज है, उसको सुचारू रूप से, सुखद रूप से जी पाएँ। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में ऐसे ही हम नए केसेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।